इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, सदस्य हैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के। स्वागत करता हूं डॉक्टर समीर मैं आपका। डॉक्टर समीर, सबसे पहले वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच के गैप को लेकर लोग आपसे क्या क्या सवाल पूछते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से शुरुआती दिनों में पहले जो गैप था वो बढ़ा एक बार, टोटल मतलब इसमें 3 बार बदलाव आ चुके हैं। तो तीनों ही बार लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है इसके अंदर। उनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि कितने दिन बाद लगाएं, पहली डोज के बाद दूसरी डोज कितने दिन के बाद लें, और कईयों का रहता है सवाल कि हमें पहली डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो गया है तो फिर दूसरी डोज हम कितने दिन के बाद लें। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, लेकिन थोड़े से लोग कंफ्यूज है कि फिर से गैप कम हो गया है। बाकी जो कोई आपसे लॉजिक जानने की कोशिश नहीं करता। लग गई थी। देखिए, एक आम आदमी ये जरूर सोचेगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, फिर सही क्या है, इसमें से मोस्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा। हाँ, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम बहुत सरल भाषा में समझाएं तो देखिए, वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। वैक्सीन इतनी जल्दी जो है विकसित की गई है, उसके बाद हमने इसको लॉन्च करने के बाद बहुत सारा डेटा होता है जो सामने आता है। अगर हम बात करें तो टोटल अभी 6 मंथ हुए हैं वैक्सीन को आए हुए, तो नई तरह का डेटा आता है, उसके अकॉर्डिंगली एसओपीज चेंज होती रहती है। पर ऐसा नहीं है कि जिनको 28 दिन के अंदर लगी थी उनके अंदर क्या इम्यूनिटी नहीं बनी, या उसके बाद जो उसका फिर गैप बढ़ा उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है, इम्यूनिटी तो सबके अंदर ही बनी है। आप इसमें एक सिंपल सरल भाषा में अगर दर्शकों को समझाऊं कि सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगना शुरू की गई थी, और जब हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगना शुरू की गई थी तो जब गैप था वो आपका 28 दिन का ही था गैप। तो वो लोग सभी, ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स सुरक्षित रहे थे। अभी जो हमारी सेकेंड वेव भी आई, तो ऐसा नहीं है, इम्यूनिटी सबको मिलती है। डॉक्टर समीर, इन कंटिन्यूएशन जो आप बोल रहे थे, देखिए अब अभी क्या है कि जो प्लेयर्स हैं जिन्हें आने वाले दिनों में टूर्नामेंट खेलने जाना है या विदेशों में जाना है, उनके लिए आपने कह दिया कि चलिए वो 28 दिन में ले सकते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि अगर 28 दिन का गैप ओके है तो फिर कोई 8 से 12 क्यों रुकना चाहेगा? कहने का मतलब है वो भी तो डरा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह से जैसे मैंने बताया है कि ये बड़ा डायनामिक सा प्रोसेस है। जिस तरह से रिसर्च आती है, जैसे डेटा आता है, उस तरह से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वैक्सीन के थोड़े चेंज होते रहते हैं। अभी फिलहाल हम वर्तमान समय की बात करें तो ये जो सारे डिसीजंस होते हैं ना, ये बहुत केयरफुली एग्जामिनेशन के बाद एक्सपर्ट के द्वारा लिए जाते हैं। इनको ऐसी रैंडमली नहीं लिया जाता डिसीजंस को, काफी सारी इसके ऊपर R&D होती है। अभी जैसे एक्सेप्शन आया है स्पेसिफिकली 3 ग्रुप के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर किसी को जाना है, पढ़ाई के पर्पस के लिए, या कोई एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के पर्पस के लिए जाना है, या ओलंपिक गेम की जिस तरह से आप बात कर रहे थे, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि उनको जाना है। पर यह बात समझ लेनी जरूरी है कि आपको फर्स्ट डोज लगी है, उसके बाद भी आपकी इम्यूनिटी बनती है, सेकेंड डोज लग गई आपको, उसके बाद इम्यूनिटी और बन गई। पर हाँ, जो इंक्रीज हो रहा है उसके बाद वेरिएशन आता है कि आपको इतने % इम्यूनिटी कम है, इतने % इम्यूनिटी, पर एक आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आपको मिल जाती है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको लेके हमें बहुत ज्यादा जो है, हमें जिस तरह की, जिस ग्रुप के अंदर हम फॉल करते हैं, जिस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आती है, उसको हमें फॉलो करना है। WHO ये कह रहा है कि भैया 8 से 12 हफ्ते का गैप आप रखो 2 डोजेस के बीच में, चाहे कोई भी वैक्सीन हो। ये WHO की गाइडलाइन इस तरफ इशारा करती महसूस होती है। लेकिन फिर डॉक्टर फॉसी का एक बयान आता है, आपने वो बयान भी सुना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए हम यही आपको बात बता रहे हैं इसके अंदर कि ठीक है, हमारा जो 12 से 16 हफ्ते के बाद के लिए जो बात आई है सामने, उसके अंदर पाया गया है कि 81.3% जो है इसमें आपकी एफिकेसी देखी जा रही है। पर उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक और नए वेरिएंट का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें बताया गया है कि उसको हम गैप को 12 हफ्ते तक ही रखें। तो ये मैं वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि नया वायरस है, नई वैक्सीन है, नई तरह की रिसर्च आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पॉलिसीज है वो भी कई बार डायनामिक रहती है। तो इसको लेके मैंने आप एक सिंपल सी बात, हमने जितना देखा, अगर 18 महीने से बिल्कुल हम ग्राउंड लेवल पर देख भी रहे हैं, तो और अभी जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हुआ है, उसको भी काफी नजदीकी से देखा कि जिनको फर्स्ट डोज लग गई उनको भी अच्छी खासी इम्यूनिटी बनी है। जिनको फर्स्ट डोज लग गई और उनको आपको इन्फेक्शन हो गया नेचुरल, उनको आप ये मानिए कि जो नेचुरल इन्फेक्शन हो गया तो उनको और भी बूस्टर डोज मिल गई, वो नेचुरल इन्फेक्शन। तो ये सब चीजें पूरे रिसर्च के बाद सामने आती है। तो फिलहाल अभी जिस तरह से ये आई है, एक्सेप्शन ग्रुप के लिए किया गया है, ये सबके लिए नहीं जो है प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बाकी
अभी हमारे को जो 12 से 16 हफ्ते के लिए गाइडलाइंस दी गई है वो भी रिसर्च बेस्ड है, पर वो मैं समझता हूं कि 12 हफ्ते तक अगर हम सेकेंड डोज ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, कई तरह के लोग काउंटर हुए। समय समय पर हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं कि भाई वैक्सीन लगाना जरूरी है, किसी तरह के भ्रमजाल में न फंसें। अब धार्मिक अंधविश्वास और इस टाइप के जो भ्रमजाल होते हैं ना, या पॉलिटिकल बयान की वजह से सनसनी मचना, उस टाइप के जो भ्रमजाल होते हैं उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लॉजिकल भ्रमजाल होते हैं ना, जो साइंस कम्युनिटी या आपके हमारे बीच से आते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या लोग आपसे ये क्वेश्चन नहीं करते होंगे सीधे सीधे, भाई दोनों में से कौन सा बेटर है? वो तो हम 28 दिन में हमें मिल जाएगा, यहां हम क्यों 8 से 12 हफ्ते रुके? इस तरह के सवाल भी आते हैं कि पहले जैसे कोविशील्ड के लिए सवाल आया कि बीच में कुछ इस तरह की खबर आई कि उसको क्लॉट का समस्या ऐसी कुछ, तो लोगों ने फिर कोविशील्ड की तरफ रुझान कम किया, फिर कोवैक्सीन की तरफ रुझान आ गया, फिर कोई एक स्टडी आई कि कोवैक्सीन से अच्छी एंटीबॉडी बन रही है तो कोवैक्सीन की तरफ रुझान आ गया, फिर आया कि कोविशील्ड से अच्छी। तो ये सब चीजें तो डेफिनेटली चलती रहती है, पर इसमें यही होता है कि कोशिश करते हैं, और आप जिस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स के माध्यम से समय समय पे उनकी जो इस तरह की क्वेरीज होती है उनको रिजॉल्व करते रहते हैं। पर ये तो आई थिंक चलता रहेगा। अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शंस था, लोग हेजिटेट इतना कर रहे थे, पर धीरे धीरे हेजिटेंसी कम होती गई है। शहरों में तो अब हेजिटेंसी बहुत ही कम हो नियमों में गई जो है। बार बार बदलाव हो रहे हैं, उन्होंने भी मुश्किलें तो पैदा की है सर, लॉजिकली लोगों को समझाने में। नियमों के में बदलाव ने बहुत ज्यादा रोड़ा लगाया। हाँ बिल्कुल, इसको बहुत ही सिंपली समझने की जरूरत है, सरलता से, कि देखिए कोविशील्ड सबसे ज्यादा लगी है अगर हम भारत के अंदर बात करें तो, और कोवैक्सीन कम लगी है। तो कोविशील्ड भारत के साथ साथ अन्य देश भी, जैसे यूके, यूरोप के कुछ हिस्से, श्रीलंका, कनाडा में भी कोविशील्ड लगी है, क्योंकि कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका एंड सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाई थी, तो विदेशों में भी लग रही है, तो वो ज्यादा संख्या में लगी है, उसका डेटा ज्यादा अवेलेबल है। तो वो डेटा जिस तरह से अवेलेबल होता है, विदेशों से भी डेटा आता है, यहां से भी डेटा होता है, उस डेटा के अकॉर्डिंगली उसमें बार बार चेंजेस हो रही है। कोवैक्सीन की डोजेज अभी कम लगी है और बहुत ज्यादा उस तरह का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी कोई गाइडलाइंस में चेंज नहीं है। पहली बात तो ये वाली है। दूसरी बात, कोविशील्ड में देखा गया है, जैसा मैंने आपको हेल्थ केयर वर्कर्स का भी बताया, कि पहली डोज लगने के बाद ज्यादातर में हमने देखा गया कि 3 महीने तक प्रोटेक्शन तो है ही। तो 3 महीने तक तो आपको प्रोटेक्शन है ही, मैक्सिमम ग्रुप्स में देखा गया। तो सेकेंड डोज 3 महीने के बाद लगाए तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जैसे जैसे अभी और समय आगे बढ़ता रहेगा और नई तरह की रिसर्च आएगी, उसके बाद उनको और अपडेट, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैं अर्बन सेक्टर में नहीं, किसी रूरल सेक्टर में हूं, एक पत्रकार के तौर पर वहां पे गया, एक छोटी सी चाय की थड़ी है, मैं वहां पर बैठा हूं, चाय वाला है, 2-3 ग्रामीण मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरे से सीधे अगर ये बोला कि भैया हमें तो लगता है कि कोवैक्सीन की स्टडी के हिसाब से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा, वही बेहतर है, वो मिलेगी तो लगवाएंगे, नहीं तो नहीं लगवाएंगे, क्योंकि कोविशील्ड में बार बार बदल रहा है। एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या हो, और दूसरा ये कि इतनी बार बदला है, हम उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको आप साधारण शब्दों में क्या समझाएंगे? मुझे नहीं, वो चाय की दुकान वाले को और उधर बैठे 2-3 ग्रामीणों को। ये जवाब सिर्फ रूरल सेक्टर के लिए। देखो, उनको बिल्कुल एकदम अगर सरल भाषा में हम समझाएं कि अभी तो 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया के अंदर, भारत में अभी 2 है, तीसरी भी आ गई है, लगना शुरू हो रही है। 2 का नाम तो ज्यादातर सबको पता लग गया कि भाई कोविशील्ड। अगर उनके दिमाग में ये वाला सवाल है कि कोविशील्ड में क्यों ये बदलाव आ रहा है ना, तो उनको इसका मतलब नाम तो उनको इतना पता ही है कि भाई ये 2 तरह की लग रही है, एक में ज्यादा बदलाव आ रहा है, एक में बदलाव नहीं आ रहा। तो सिंपल भाषा में उनको कि जिसके अंदर ज्यादा बदलाव आ रहा है, आप ये भी तो देखिए वो 20 करोड़ से ज्यादा लग भी चुकी है। अब वो जो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है, उनमें से कितने लोग थे, हम तो यहाँ पर देख ही रहे हैं कि कितने लोग थे जिनको सीवियर गंभीर बीमारी नहीं हुई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी है, और अधिकतर उसके अंदर वो लोग थे जो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे, तो उनको नहीं, उससे जरूरत नहीं पड़ी। कोवैक्सीन अभी उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं था, उतनी ज्यादा नहीं लगी है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं है। और ये खाली भारत की रिसर्च नहीं है, हम भारत की रिसर्च के बेस पे ही नहीं कह रहे, ये और भी जो वर्ल्ड के और हिस्सों में भी वैक्सीन लग रही है, वहां से भी ये चीजें सामने आई है। तो ये किसी का ये इसलिए नहीं लग रही कि वैक्सीन की कमी है, इस वजह से इसका डोज, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। तो मैं उनको इसी तरह से समझाऊंगा कि इससे ज्यादा तो उनको, क्योंकि हाँ नहीं, मैं समझ सकता हूँ, हाँ, वो शायद समझ ही जाए। आपकी बात से सहमत हूँ। डॉक्टर समीर, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप भी वैक्सीन लगवा चुके हैं? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर समीर, डॉक्टर सुमन, शुक्रिया आपका भी।